आज फिर ले चलता हूँ आपको सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया। मुझे बोर्डिंग पास मिल गया है। यहाँ से ये फ़्लाइट जाएगी कज़ान से फिर जाएगी सेंट पीटर्सबर्ग। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अभी आप किसी भी रूसी एयरलाइन के टिकट्स आप बुक नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि सैंक्शंस की वजह से वहाँ पे हमारे जो कार्ड है उनकी वेबसाइट पे नहीं चलते हैं। और कई एयरलाइन तो ऐसी है जैसे उरल एयरलाइन है, उन्होंने तो साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ रशिया, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान के लोग ही इन एयरलाइन में बोर्ड कर सकते हैं। तो आपको बता देता हूँ, मेरी जो टिकट बुक की है मेरे किसी दोस्त ने की है अभी, उनको मैं पैसे दूँगा, तो उन्होंने अपने कार्ड से यानी कि रशियन कार्ड से ये टिकट बुक हुई है। आप ऐसे ट्रैवल नहीं कर पाएंगे रशिया। तो मैं आ गया हूँ ये टर्मिनल के अंदर। दरअसल मैंने दूसरा भी बोर्डिंग पास ले लिया है। इमिग्रेशन मेरा यहीं पे हो गया कज़ान में ही। जैसे ही उतरे, इमिग्रेशन के बहुत छोटे छोटे काउंटर हैं। ये जो एयरपोर्ट है यहाँ पे जितने पैसेंजर है उसके हिसाब से बहुत छोटा है। यहाँ से आप देखेंगे डिस्प्ले बोर्ड में ऊपर इतनी सारी एयरलाइंस यहाँ पे आ रही हैं, जा रही हैं, उसके बावजूद ये एयरपोर्ट इतना छोटा है कि बैठने की जगह नहीं है। जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ बैठने की जगह नहीं है। मैं भी यहाँ पे 20 मिनट खड़ा रहा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पैसेंजर थे। उसके बाद एक कोई सोची की फ़्लाइट गई, तब जाके ये खाली हुआ। तो ये एक्चुअली गेट नंबर है 10 और 11। तो यहाँ पे भी, और जो बाहर वेटिंग हॉल होता है वहाँ तो खैर है ही नहीं, वहाँ तो बहुत ही छोटी जगह है बैठने के लिए। वाईफाई है नहीं यहाँ पे। एक वाईफाई है, वो मांग रहा है ऑथेंटिकेशन के लिए। वो क्या करता है कि नंबर मांगता है। नंबर जब डालते हैं तो आपका ऑपरेटर कभी भी वाईफाई के लिए पासवर्ड नहीं देता है। उसका रीज़न ये है कि अगर एसएमएस देने लग गए तो सब लोग वाईफाई से कनेक्ट हो जाएंगे, तो फिर उनका रोमिंग पैक यूज़ करेगा कौन। इसके पीछे का ये कारण है। फ़िलहाल अभी मुझे बोर्डिंग पास मिल गया है यहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग का। 2:11 हुए हैं, 4:20 की फ़्लाइट है। अभी थोड़ी देर पहले ही इन्होंने चेक इन शुरू किया और 2 घंटे हैं अभी। मुझे लगता है कि शायद से ये 40 मिनट पहले जो है बोर्डिंग शुरू करते हैं, तो यानी कि अभी मेरे पास टाइम है। बाकी सब कुछ यहाँ पे ठीक था। छोटा सा एयरपोर्ट है। इमिग्रेशन पे एक बार आते हैं। इमिग्रेशन वाले ने कोशिश की बहुत कुछ जानने की, लेकिन क्योंकि मेरे पासपोर्ट पे ऑलरेडी रशिया के 2 वीज़ा लगे हुए हैं, तो वो कन्विंस था कि नहीं भाई ये टाइम से आता है, टाइम से जाता है। तो उसने मुझसे पूछा कि कहाँ रहोगे, एड्रेस लिख के दो। मतलब एक पर्ची सी दी उसने मुझे, तो मैंने उसमें एड्रेस लिख के दे दिया। फिर उसने कहा कि वापसी की फ़्लाइट है, चेक नहीं करी उसने। मैंने कहा हाँ है। कह रहे किस डेट की, लिख लो। मैंने लिख दिया उसमें कि मेरी इस डेट की वापसी की फ़्लाइट है। फिर उसने किसी ऑफिसर को फ़ोन किया, वापस में बात करने लगे। फिर दादा दादा बोलता हुआ आखिर में फिर उसने स्टैंप लगा दी और मुझे वो रजिस्ट्रेशन स्लिप दे दी।
तो फ़िलहाल अब मैं फ़्लाइट का वेट कर रहा हूँ जी। 2 घंटे अभी और लगेंगे, तब तक मैं अपने गैजेट्स दोबारा से चार्ज करके रख लेता हूँ और शाम को 6:40 पे मैं पहुँचूँगा सेंट पीटर्सबर्ग। और ये जो फ़्लाइट है छोटी फ़्लाइट है, लगभग 2 घंटे 20 मिनट की फ़्लाइट है, लेकिन शाम को 6:40 पे पहुँचेंगे। यहाँ पे मेरा जो है ले ओवर थोड़ा ज़्यादा था। अगर ये फ़्लाइट थोड़ी पहले जाती, 2 घंटे पहले जाती, तो मेरे 2 घंटे वहाँ के बच जाते। वहाँ अंधेरा हो चुका होगा, फिर मुझे हॉस्टल भी ढूंढना है, मेरे पास सिम है नहीं, बिना इंटरनेट के सारा काम करना है। देखते हैं कैसे कैसे होता है। फ़िलहाल ये भी एक एडवेंचर होता है, बिना इंटरनेट के शहर में घूमना। और मेरे पास अभी भी इंटरनेट नहीं है, यहाँ वाईफाई नहीं है, मैं किसी को मैसेज नहीं कर पा रहा, किसी को कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा, अपनी फैमिली से बात नहीं कर पा रहा। एडवेंचरस है। ये भाई बड़े टाइम से मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये किर्गिस्तान से हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। इन्होंने मुझे फ़्लाइट में देखा था कि एक अजीब सा बंदा चढ़ा हुआ है और हाथ में कैमरा लेके। अभी इन्होंने मुझे आके पकड़ लिया यहाँ। सो यूट्यूब ये जानना चाहते हैं कि मेरे कितने सब्सक्राइबर हैं, मैं कहाँ कहाँ घूमा, कैसे कैसे घूमा। बस ये है कि वो भाषा की थोड़ी सी दिक्कत होती है। हम लोग आपस में रशियन में भाषा मतलब वो ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। बिश्केक कुदा सेंट पीटर्सबर्ग। ओके, बिश्केक सेंट पीटर्सबर्ग। ओके, किर्गिस्तान। हाँ, ओके ओके। No, нет. जस्ट कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं, मतलब सच में दुनिया कितनी अच्छी है। फॉर वर्क, हाँ, यू वर्क देयर, हाँ, अंडरस्टैंड। ये वहाँ पे काम करते हैं। वेरी गुड। वीज़ा नहीं मिलता, नो वीज़ा, हाँ, रजिस्ट्रेशन। हाँ, ओके। इनका वहाँ पे वीज़ा नहीं लगता। दरअसल ये काम करने जा रहे हैं, लेकिन इनका वीज़ा नहीं लगता और ये काम कर लेते हैं उनकी वीज़ा पे। एयरपोर्ट, ओके ओके, गुड, यस आई हैव दिस वन। सो इनको भी वहाँ पे काम करने की इजाज़त है, क्योंकि ये जो देश हैं ये पहले सोवियत यूनियन के जितने पार्ट थे ये सारे, इन लोगों को फ्रीडम है एक दूसरे देश में आने जाने की, बिना किसी वीज़ा के ये काम कर सकते हैं। अब इनसे पूछता हूँ व्हाट ऑल आई कैन सी इन सेंट पीटर्सबर्ग। Красиво? Прекрасно. Окей, очень. Москва, Петербург очень красиво. Москва нет? Москва тоже окей. Москва окей? Да. And Saint Petersburg? Окей. हाँ, ओके। हर बार की तरह कोई ना कोई मिल जाता है, तो ये भाई साहब टकर गए। इनको शौक है, कैमरे वाले को जैसे ही देखा पीछे पड़ गए। पीछे पड़ने का मतलब है कि मेरे पास आके बैठे, फिर पूछने लगे और पूछते पूछते फिर हम दोनों साथ ही बैठ गए। मैंने कहा चल भाई चलो, ओके गुड। काकोस जाबू राइन जॉन। ओके, राइन जॉन, ओके, राइन जॉन। Это право. Право. ओके ओके। Это паспорт, это право. ये इनका लाइसेंस होता है इस तरह का कार्ड। Категория. Что я могу ездить? Good. And это паспорт? Это паспорт? Окей, киргиз паспорт। Да, паспорт два. два? दो पासपोर्ट होते हैं इनके। अच्छा, ओके। Это Киргизстан? Во все города сейчас. Обе. Можно это дома оставить. Доме, окей. Это тоже, если хотите, это дома оставить, это есть. ओके। ये आ गया जी। अब फ्लाइट में कज़ान से लेके सेंट पीटर्सबर्ग 2 घंटे 20 मिनट का ये रास्ता होगा। यहाँ पे तो शाम ढलने वाली है।
चलो जी, फिर ले चलें आपको सेंट पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग के हालात देखिए मौसम के, मतलब लगभग आधे घंटे से जो फ़्लाइट है ये धुंध में थी, मतलब हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था बाहर। अब ये बहुत ज़्यादा नीचे आई है तब जाके कुछ दिखाई दे रहा है, और ये बिल्कुल नीचे से जा रही है अभी। मुझे लगता है पायलट को भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा, वो भी रडार के भरोसे ही चल रहा होगा। पायलट ने अभी वो जो धुंध थी उसमें से निकाला, सब चुपचाप बैठे हुए थे, ताली बजाने लग गए जैसे ही लैंड हुए। डर लगता सबको, पूरा आधे घंटे तक धुआं में चल रही थी फ्लाइट। चलिए जी, फिलहाल सेंट पीटर्सबर्ग में आपका स्वागत है। इतना ठंडा है कि आप देखिएगा नीचे ये जो वाइट से हैं ये हीटर है, देखिए कितना लगे हैं, हर जगह लगे हैं, हर जगह, पूरे हर जगह। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे हीटर नहीं लगे, ये वाले जो हैं वाइट से खिड़की के साथ नीचे। चलो इस बार एक चीज़ अच्छी है कि इमिग्रेशन का लफड़ा नहीं है, सीधा बैगेज लो और सीधा बाहर, क्योंकि अभी मैं एक लोकल एयरलाइन में ट्रैवल करके आया कज़ान से सेंट पीटर्सबर्ग, और वो अब लेनी है मुझे यहाँ से बस मेट्रो स्टेशन तक जाने के लिए, फिर वहाँ से आगे मेट्रो पकड़नी है, फिर एक और मेट्रो चेंज करनी है, बहुत दूर जाना है। बैगेज क्लेम एरिया 3 नंबर बेल्ट पे मेरा बैग आएगा, लेट लतीफ़ कहीं का, अभी तक बेल्ट शुरू नहीं हुई, मैं यहाँ पहुँच भी गया। घूम रहा होगा कहीं गाड़ी में। देखो सबके बैग आ रहे हैं, मेरा घुमक्कड़ बैग पता नहीं कहाँ घूम रहा होगा। देखो तो सही साहब को,
पूरा घूम घूम के आ रहा बंदा। क्या है हैं? बारिश शुरू हो गई है और ये वाली बस है 39 नंबर बस जो वहाँ से लेके आती है। तो ये है अब मेट्रो स्टेशन, पहला मेट्रो स्टेशन। यहाँ से फिर आप सिटी में जा सकते हैं यार।